हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही इजी ओवल शेप से ड्राइंग, वो भी टू टाइप्स की। पहली स्ट्रॉबेरी एंड अनदर इज़ बर्ड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए चाहे आप पेंसिल ले लीजिए, मैं यहाँ पर मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, तो आप चाहे स्केच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसको बनाने के लिए पहले हमने जैसे ओवल लेना है ना, तो ओवल को हमने ये इस तरह से लेना है। ये देखिए, ऐसे जाते हुए इस तरह से हो गया। अनदर वो भी इसी तरह से थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हम बना रहे हैं अपनी स्ट्रॉबेरीज। तो ये देखिए, इसको ऐसे करके इस तरह से, और इसको भी ऐसे करके इस तरह से। ये बहुत ही ईजी है। जैसे ओवल मैंने बना लिया, इसके ऊपर इस तरह से हमने कर लेना है, और इसके ऊपर हमने पहले सर्कल, फिर इस तरह से फ्लावर की तरह इसको ऐसे ऐसे कर देना है। ओके, देन अब हम करेंगे, इसके लीव्स बनाएंगे, जिसको हमने इस तरह से बनाकर कर देना है। वैसे ही इस तरह से इसको हमने इस तरह से जॉइंट कर देना है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी से ये देखिए। ठीक, इधर भी लीव्स जैसे हमने बनाया था, ऐसे करके ऐसे ऐसे जैसे करते जाना। सिंपली बहुत इजी तरीके से ये बनते हैं लीव्स। इसको भी हमने पहले ऐसे, फिर इसको जैसे ये देखिए, ये हमारा बन गया है। हमारा अब क्या बना गया हमारा, ये स्ट्रॉबेरी। अब हम बनाएंगे, अब इसको खाने कौन आ रहा है, एक बर्ड, वो भी ओवल शेप। तो ये देखिए, बर्ड बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको हमने इस तरह से कर देना है बीच में इसके, और फिर हमने क्या करना है, इसको हमने ऐसे ऐसे, ओके, जॉइंट होगी। अब इसकी बनाएंगे हम आईज, और फिर हम इसकी बनाएंगे यहाँ पे स्मॉल सी चोंच। ठीक है, अब इसके हम बनाएंगे लेग्स। ये देखिए, ये देखिए, अब हमने ये हमारा जो है बर्ड है, ये भी ओवल शेप से, ये भी ओवल शेप से, ये भी ओवल शेप। अब इसमें हम करते हैं हमारी कलरिंग। तो चलिए कलरिंग करते हैं। तो चलिए पहले अब इसमें हम करेंगे हमारा रेड कलर। चाहे तो आप स्केच का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं चाहे पेंसिल कलर का, कोई भी आपको कलर अच्छा लगे आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अगर इसका एक बात याद रखें, बच्चे जब भी कलर करें, अगर इसका थोड़ा सा बाहर निकल जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इरेज़र से इजीली इरेज हो जाते हैं। ये भी बात याद रखने की। तभी तो छोटी क्लासेस में बच्चों को है वो क्या सिखाते हैं, क्रेयॉन से करना सिखाते हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं होते। और सेकंड नंबर पर अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं कलरिंग, तो वो आप पेंसिल कलर से सिखाएं, क्योंकि पेंसिल कलर भी अगर बाहर निकल जाएगा वो भी रब हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे स्केच करेंगे तो उसको रब करना मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ तक हो सके क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल जो कलर है उसी से बच्चों को कलरिंग करना सिखाएं। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से कर लिया है। ये देखिए, जहाँ पे वाइट वाइट लगे थोड़ा सा अगेन कर दें, और हल्का सा बाद में ना ऐसे ऐसे हैंड ज़रूर फेर दे, फिंगर्स
ताकि जो स्प्रेडिंग हो सकता है ना वो हो जाए जैसे इक्वालिटी में। ये देखिए हो गया ना, कहाँ अलग अलग सा लग रहा था, बीच बीच में इसका वाइट वाइट लगना शुरू हो जाता है ना। ये देखिए इसको स्प्रेड करने से ना वो एक साथ सा मिक्सचर सा हो जाता है। ये देखिए फिर ओरिजिनलिटी आ जाती है इसमें, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। जहाँ लगे थोड़ा सा ऐसे कर लो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट कलर है ग्रीन, वो हम इसमें करेंगे। इसमें हमने ये बात याद रखनी है, इसमें हमने लाइट ग्रीन का प्रयोग करना है, डार्क ग्रीन का प्रयोग इसमें हम नहीं करेंगे। ये देखिए ओवल शेप से ये जो ड्राइंग है बहुत ही ईजी हो जाती है। जैसे बच्चों को बेसिक ड्राइंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर आएँ, वहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा इजी बेसिक ड्राइंग, क्राफ्ट वर्क, स्कूल से रिलेटेड मतलब मेरा चैनल है जो बच्चों को मोस्टली स्कूल में सिखाया जाता है, वही मैं अपने चैनल पर सिखाती हूँ ज़्यादातर। तो मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से इजी जो है ड्राइंग और क्राफ्ट वर्क आप सीख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम कर रहे हैं इसकी ड्राइंग। ये देखिए ये होगा। इसके बाद भी हम इसको थोड़ा सा फिंगर के साथ स्प्रेड कर देंगे ताकि जो वाइटनिंग रह जाती है ना वो इक्वालिटी में हो जाए। जैसे मैंने बताया था कि ये मैंने यहाँ पे जानबूझकर निकाला है कि अचानक से कई बार निकल भी जाता है, तो क्या करें ये भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। हम सिंपली इसको इरेज़ कर देंगे, क्योंकि इरेज़र के साथ ये बहुत ईजी इरेज़ हो जाता है। ये देखिए मैं ये इरेज़र यूज़ कर रही हूँ। आप जहाँ तक हो सके तो वाइट इरेज़र ही यूज़ कीजिए। जैसे कंपनी कोई भी ले रही है, मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, लेकिन जैसे नटराज की होती है, डोम्स की होती है, ये आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोई ये देखिए कितने ईजीली ये साफ़ हो गया। अगर आप जैसे कलरफुल यूज़ करोगे ना, आई डोंट नो कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है कि उससे ये कलरिंग है ना जो साफ़ फिनिशिंग नहीं आती। ये देखिए कितनी फिनिशिंग है, लग रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ किया था, कुछ हमारा बाहर कलर निकला था। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका होता है यही होता है कि यहाँ पे बाहर निकल जाए तो अच्छी तरह से इरेज हो जाता है। और जैसे अगर आप जैसे कोई वाइट वाली जो इरेज़र यूज़ करते हो ना, मैं यहाँ पे डॉम्स की है, तो बिल्कुल भी कलर ये देखिए पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे बाहर निकल जाता कलर। तो चलिए अब हम बर्ड में कलरिंग करेंगे। तो चलिए ये देखिए बर्ड है, बर्ड पे हम करेंगे येलो कलर। और देखिए मैंने ये जो मैं एक और बात आपको बताने वाली हूँ, जो मैंने मार्कर से ड्राइंग किया ना, ये देखिए इसके बिल्कुल अब जैसे मैं ऊपर से भी कलर लेकर जा रही हूँ तो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हो रहा ब्लैक कलर। अगर आप जैसे स्केच से आउटलाइनिंग की होती है ना तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाता है। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ड्राइंग बनाएं, पेंसिल से बनाएं, मार्कर से बनाएं या फिर पेन से भी बना सकते हैं ब्लैक से, उसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आप जैसे स्केच से बनाएंगे ना, आउटलाइनिंग करेंगे तो जल्दी बाहर निकल जाएगा उसका। जैसे कलर आप येलो ऊपर फेरेंगे ना तो उसके बीच में ब्लैक आपका मिक्स हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी अगर आउटलाइनिंग आप स्केच से करना भी चाहते हैं तो पहले कलर फिल करें, उसके बाद करें जो करना है। इसमें से धीरे धीरे करते हैं, आउटलाइनिंग करते करते। ये देखिए हो गया। इसके भी ऊपर ऐसे एक बार फिंगर ज़रूर स्प्रेड करें। ये देखिए वैसे ये जो कलर होते हैं कई बार ठीक होते हैं, कई बार जैसे होते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही इजी ड्राइंग जो कि मैंने ओवल शेप से बनाई है, स्ट्रॉबेरी एंड बर्ड, तो ये बनकर रेडी है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।